Hey guys, so I hope you are doing well. So guys, in this video, I'm going to share with you something amazing, which is really going to help you to understand and to get greatest success in your life. मैं थोड़ा सा इसमें अपने बारे में बताऊंगा ताकि आपको मैं समझा पाऊँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक्चुअली में। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, राइट? और मेरे गांव के आसपास कोई भी शहर अब भी नहीं है। अच्छा शहर अगर जाऊँगा, तो कम से कम मुझे 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, जहाँ पर एयरपोर्ट है, राइट? 200 किलोमीटर्स। रेलवे स्टेशन मेरे घर से नियरेस्ट अराउंड 50 किलोमीटर्स है, 50 किलोमीटर। हाँ, बसेस, ट्रक का अब सर मतलब बसेस का या फिर पर्सनल व्हीकल का अब सुविधा हो गया है। मैं जब छोटा था तब नहीं था बिकॉज़ मेरे गाँव के सड़क जो थे मिट्टी के थे, तो मुझे अब भी याद है जब बारिश होता था तो साइकिल पे हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम। सो ये बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए। बिकॉज़ मैं अगर कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं मानता हूँ, आप मेरे से 10 गुना ज़्यादा बेटर कर सकते हो। मैं एक लेज़ी किस्म का बच्चा था छोटे में। हाँ, पढ़ाई-लिखाई कर लेता था, बहुत काम करा है, उल्टा-पुल्टा काम, बट एक तरह का लेज़ी बोल सकते हो था मैं कुछ टाइम तक। मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन जॉइन किया इन 2012 फॉर्मली। इनफॉर्मली तो छो मतलब पढ़ा रहा हूँ छोटे से ही, फॉर्मली। तब मेरा एम था कि हाँ, अच्छा टीचर बनूँगा, अच्छे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था स्टार्टिंग में मैं, वहाँ पढ़ाया काफ़ी टाइम तक। उसके बाद मैं अपना सेट हो जाऊँगा। सुन मैं रियलाइज़ करा मतलब बहुत जल्दी रियलाइज़ करा कि जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा मेरे पास कुछ और बेटर कर सकता हूँ बिकॉज़ मैं एक अच्छा विज़ुअलाइज़ कर लेता हूँ क्या होने वाला है आफ्टर 50 इयर्स, क्या होने वाला है आफ्टर 5 इयर्स, 6 इयर्स। आई कैन विज़ुअलाइज़ नाउ इवन आई कैन विज़ुअलाइज़ कि क्या हो सकता है आफ्टर 100 इयर्स, राइट? सो मतलब व्हाट नेक्स्ट मेरे दिमाग में आता है। तो उस टाइम मैंने रिसर्च करा, मैंने देखा कि हाँ, नेट पर एजुकेशन चलेगा। तो थोड़े टाइम बाद मैंने शुरू कर दिया आपका वीडियोज़ बनाना। राइट। मैं इंटरनेट पर और भी बिज़नेस करता हूँ बट उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मुझे अब भी याद है एक बंदा कौन था मुझे या नाम याद नहीं बट वो एक तरह का क्रिटिक्स थे बोल सकते हो, उस किसी का हो सकते हैं। जब मेरे 300 सब्सक्राइबर थे मेरे यूट्यूब चैनल पर, आज लगभग 3 लाख होने वाले हैं। सो आई रियली हैप्पी, आई मीन रियली थैंकफुल टू गॉड, राइट? तो हालाँकि कृष्ण के जो 4 योग मतलब 4 चीज़ें हैं, जिसको हम फ़ॉलो करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, मतलब भगवान को अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा। सो उसमें एक है कर्म योगा, कर्मयोग मतलब काम करना, जिसको मैं अच्छे से फ़ॉलो करता हूँ और हमारे से बेटर फ़ॉलो करते हैं। मैं मानता हूँ जो मेरे को दिखता है, जो मैं बता रहा हूँ, चाइनीज़ इसको फ़ॉलो करते हैं। यस, यहाँ पर हमें चाइनीज़ को प्रेज़ करना पड़ेगा। देखो, जहाँ पर कोई कुछ अच्छा करता है ना, चाहे आपका ऑपोज़िट है, आपके साथ हैं, आप उनके प्रेज़ करो, एप्रिशिएट करो उनके काम को, आपको दिल से सुकून मिलेगा फिर। झूठा दिलासा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे कोई अगर अच्छा मेहनती है, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए आपको। सो टुडे माय डियर जो दिखाने वाला हूँ दैट इज़ हियर। लेट मी शेयर विथ यू दैट स्क्रीन सो दैट आपको मज़ा आएगा देख के। आप बोलेंगे तो ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? कुछ तो है नहीं इसमें। थोड़ा सा रुक जाओ, रुको ज़रा। हियर यू गो। सो मेरे जो स्टूडेंट्स फिलहाल हैं, ये सारे कंट्रीज़ से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, राइट? आई डोंट थिंक सो मैंने इतने अच्छे से विजुअली कभी दिखाया आप लोगों को यूट्यूब पर। और ये मेरा डैशबोर्ड है, यूडीमी एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड है। यहाँ बाकी सब कुछ आ जाएगा बट आई कैन नॉट शेयर ऑल द थिंग्स। बट मैं सिर्फ़ आपको ये दिखाऊँगा, राइट? आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल दीज़ कंट्रीज़, यू कैन सी। न्यूज़ीलैंड पता नहीं क्या कौन-सा कंट्री है भाई ये। माइक्रोनेशिया, उसके बाद आपका जापान, उसके बाद साउथ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, कम स्टूडेंट्स हैं। चाइना से ही मेरे पास बच्चे हैं। आप इंडोनेशिया देखो 70 स्टूडेंट्स, फिलीपींस 55 स्टूडेंट्स, मलेशिया 49 स्टूडेंट्स, थाईलैंड 51, वियतनाम 23, कंबोडिया 7, म्यांमार 4, बांग्लादेश 89, श्रीलंका 15। Look at the students of United States 591. Canada 106, even Brazil 158.
that is Mexico 119, and here you go, Turkey 469, and Egypt 222, right? So this one is Spain, and this one is, I believe, Italy, and this one is France, this one is United Kingdom, and here Reunion by, I think, France का इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, और Mauritius तो इंडिपेंडेंट है. Pakistan, I have 199 students from Pakistan. Well, and ये कौन सा, Nigeria 96 students, right? Here one Ireland से इतने हैं, और Finland, Sweden. So 133 कंट्री से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, और 37 लैंग्वेजेस में. मैं तो इंग्लिश में पढ़ाया मैक्सिमम जगह पर, कुछ मेरे कोर्सेज हैं यूडीमी पर हिंदी में है, राइट, पर मैक्सिमम कोर्सेज किस में, इंग्लिश में. 37 लैंग्वेजेस मतलब वो नीचे आता है उनका, बोल सकते हैं आप, एक तरह का नीचे, एक तरह का और एक स्क्रिप्ट आया था, आपको क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं उसको, नीचे बताइएगा क्या नाम बोलते हैं उसको, राइट. सो 37 लैंग्वेज में वो बंदे मेरे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बट still I think it is very less what I am doing, but I can do right now. So I'm putting a lot of effort now, creating a lot of courses, even not only single person me, there are a lot of teachers also with working us, and they're so they're really great teachers. Even many of them are much better than me. They're much well educated than me. Their colleges much better than me, right? So I'm really happy to have them in my team, right? So मेरा यहाँ पर आपको दिखा दिया क्या करा मैंने. अब लेसन आपको क्या दूंगा, ये तो आपने देखा भाई, हाँ मैंने कर लिया, लेकिन आपके लिए क्या है, ये तो इंस्पिरेशन मिलेगी आपको भाई. ये गांव का बंदा जहाँ पर सड़क नहीं है, जहाँ पर शहर नहीं है, बाकी नेट नूट तो भूल जाओ. मुझे सबसे पहले बता रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आज मजा आएगा. 2004 में मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप. आई वॉज वेरी वेरी बोल सकते हो एग्रेसिव क्रिकेट फैन बोल सकते हो. मुझे सौरभ गांगुली अब भी बहुत पसंद है, राइट. अभी रिसेंटली आपको पता होगा आईपीएल हुआ था, तो उस टाइम सौरभ गांगुली को मतलब इमीडिएटली बुलाया गया था. आई थिंक पुणे टस्कर ने बुलाया था, तो मैं सब कुछ छोड़ के देखने चला गया था मैच को, कैसे खेल रहे हैं भाई, ठीक है. तो उस टाइम नए एड आया था, एडवर्टाइजमेंट आता था एयरटेल का, एक कुछ हेलीकॉप्टर शायद गिर गया और उसमें फोन आ रहा है हेलो और एयरटेल लिखा रहा है. और 2004 में मुझे पता नहीं था ये एयरटेल है क्या भैया, आई डोंट नो. इवन हमारे टाइम में शायद बहुत कम को पता होगा. फिर मैं बाहर गया तो पता लगा फोन है भाई, ये ऐसे यूज करते हैं. पहले मेरे पास छोटा सा फोन था, अब भी उस तरह का एक फोन है, राइट, दिस वन, उस तरह का इस तरह का फोन था. तो अब गाइस बात करूंगा मैं तो कहानी बता दी है आपको बेसिकली. अब आते हैं गाइस टिप्स. इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको बता रहा हूँ, जब आप स्टार्ट करेंगे कुछ नया और आपको बोलने आ जाएंगे लोग भाई तेरे से नहीं होगा, जो तेरे अप्रिशिएट करते हैं वो झूठ बोलते हैं. देखो ऐसे जो क्रिटिक्स करते हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज ये किसी में मुझे तो ना सब पसंद करेंगे तो ना है. भगवान को भी सारे पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग भगवान है बहुत सारे, है ना. तो मतलब कई कुछ मानता है, कई कुछ मानता है, तो वो अलग कहानी है. बट आप अपने आप को बेटर कर सकते हो. कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 300 मेरे सब्सक्राइबर्स थे जब एक बच्चा आया था और कमेंट करा था मेरे यूट्यूब वीडियो पर. और उस टाइम मेरे यूट्यूब 300 सब्सक्राइबर्स मतलब समझ सकते हो 300 सब्सक्राइबर्स इज ऑलमोस्ट नथिंग. और उस टाइम यूट्यूब इतना था भी नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ बिफोर जियो, राइट. तो बिफोर जियो या फिर जियो के आसपास उसने बोला कि भाई तेरे वीडियोस बेकार है, तेरे बस की बात नहीं, तो क्या टीचर है बकवास करता रहता है. मैं थोड़ा सा खराब लगेगा, उस टाइम 3 सब्सक्राइबर्स था और थोड़ा मैं इतना मैच्योर था. मच्छर बहुत आ रहे हैं भैया, डेंगू ना हो जाए, हट जा भाई, ची करके आ रहा है. हाँ चलो. सो अब गाइस हम बात करते क्या. हाँ तो अब कमेंट करा मैंने, उसमें थोड़ा सा बहस सा हुआ कि भाई नहीं, मेरे हजारों मेरे स्टूडेंट्स हैं. मैं सही में उस टाइम तक मैं बहुत से बच्चों को पढ़ा चुका था, तो बहुत से ने मेरे अप्रिशिएट करा कि मतलब इवन आफ्टर लिविंग दैट यूनिवर्सिटी, आफ्टर लिविंग दैट क्लास, और जो भी उन्होंने बोला इन बिटवीन, तो कोई बोलेगा चलो भाई सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो, अलग कहानी है. लेकिन आप छोड़ने के बाद कोई अगर अप्रिशिएट करता है वो बच्चा आफ्टर फ्यू मंथ्स और मे बी ईयर, तो एक मतलब समझ सकते हो कि हाँ जेन्युइन अप्रिशिएट कर रहा है.
पढ़ा रहे अप्रिशिएट कर रहा है मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, वो जेन्युइन कर रहा है, क्या कर रहा है आपको क्या पता, क्या कर रहा है मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर यूज नहीं करना चाह रहा हूँ वो वर्ड, राइट। तो मैंने उसको बोला कि भाई, तो वो पता क्या बोलता है, हजारों बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई हजारों बच्चे झूठे हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन मेरे पास था, या तो मैं उस बच्चे की बात सुन लूँ बंद बूंद करके बैठ जाऊं, या तो मैं हजारों बच्चों की बात मानूं। हजारों बच्चे मैं जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, जो बच्चा नेट पर बोल रहा है क्या पता वो फेक आईडी हो। तो यहां से क्या सीखने को मिला, दो बड़े लेसन। नेट पर जो भी कुछ बोलता है इस पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट आप उस बंदे को काफी टाइम से नहीं जानते हो। अगर आप काफी टाइम से जानते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बिलीव और यू कैन फॉलो। वो ये गलत होता है तो उसको छोड़ो, बिलीव मत करो, फिर वो भूल जाओ उसे। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, आप भी ऐसा ही करो। अब मैंने क्या करा भाई, अगर हजार बच्चों को मैं छोड़ देता हूँ, आज मेरे पास एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के साथ चीजें को शेयर करने के लिए। तो अगर वो छोड़ दिया होता, क्या आज से 3 लाख सब्सक्राइबर होता इस चैनल पर जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास काफी वो चैनल्स हैं, काफी लोग मेरे से सर्विसेज लेते हैं यूट्यूब पर ग्रोथ करने का, मेरे कोर्सेज है यूट्यूब पर ग्रोथ करने का इंग्लिश में। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएस एंड यूके टू फॉर दैट कोर्सेज पर्टिकुलर कोर्सेज, राइट। जिसमें से कुछ दिखा है, ये सारे बच्चे हैं, मतलब टोटल कोर्सेज में बच्चे हैं, बट उस कोर्स के लिए मेरे पास काफी सारे बच्चे हैं बाहर के, आउटसाइड इंडिया, बिकॉज उसको इंग्लिश में इसलिए बनाया था। सो आई वाज टारगेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इवन इंडिया, राइट। बहुत सारे बच्चों को हम फ्री में भी दिया उस कोर्स को, डिस्ट्रीब्यूट, चलो भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, उसको नेगलेक्ट करा। जिसको फॉलो करना था, मतलब जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे को बोलते हैं, मैं उसको अपना अच्छा करता गया जितना मेरे से हो सकता है। बिकॉज देखो, आप सबको बीट नहीं कर सकते किसी भी चीज में। आपको क्या करना है, अपने आप को बीट करना है, किसमें, अपने आप को बेटर बनाना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ मच बेटर, मच बेटर, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ, क्या होता है एक्चुअली में, सबके व्यूज अलग अलग होते हैं ह्यूमन लाइफ में। कोई मान लो आपका प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, जो भी पूरे वर्ल्ड के बेस्ट मोबाइल फोन प्रोडक्ट देखना, उसका 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग कभी नहीं होता है, उससे कम होता है। इससे क्या समझ में आपको आता है कि सारे बंदे सब चीज को सही उनके उनके लिए नहीं हो सकता है, मतलब सब चीज बेस्ट सबके लिए नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे होगा एवरेज में, लेकिन दिख जाएगी हाँ अच्छा है कि बुरा है। आप लोग एवरेज रेटिंग देखते हो, वो बड़ी बात है। तो पहला आपको क्या समझ में आया कि नेट पर क्या होता है, कहानी आपको समझ में आ गया। अब देखो गाइस, अगर मान लो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ किसी बहुत सारे बच्चों को, ना मुझे किसी ने अप्रिशिएट करा, मैं नेट पर आया और किसी ने क्रिटिसाइज करा, क्या मैं छोड़ दूं? नहीं। आप देखो, क्रिटिसाइज अगर कर नेट पर नहीं, हर जगह कोई बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, क्यों कर रहा है? झूठे तारीफ, या फिर झूठे किसी और को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसको कभी मत सपोर्ट करो। गलत कोई कर रहा है, अगर सपोर्ट आज करोगे तो भैया आज नहीं तो कल आप भी भुगतोगे, या फिर 10 साल 20 साल बाद। कर्मा विल कम आफ्टर यू, ये हो चुका है पीछे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता लगेगा क्या हुआ है, क्या किन के साथ। मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। सो डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विथ एनीबॉडी। आपके एटलीस्ट जानते हुए, मतलब कॉन्शियस में। अगर नहीं जानते हुए अनजाने में हो गया तो अलग कहानी है, उसमें हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है भाई। कहानी समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट बात करेंगे, कैसे इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लर्निंग, सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये भी आपको बता रहा हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं बहुत फास्ट बोलता था। मेरे अक्सर एटलीस्ट फर्स्ट 2 years ऑफ टीचिंग और 3 years ऑफ टीचिंग में काफी बच्चों ने कंप्लेंट करा, मतलब काफी बच्चे कंप्लेंट, मतलब क्या है, इस तरह कंप्लेंट नहीं हुई सर हम नहीं पढ़ेंगे इनसे, ऐसा बहुत रेयर हुआ है, मतलब ना के बराबर। एक दो बार हुआ है जरूर स्टार्टिंग में, बट ना के बराबर है। बट मतलब इनिशियली गया कुछ जमा नहीं, तो ऐसे मेरे नॉलेज नहीं कुछ और चीज के बारे में। तो अब बच्चे क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ बच्चे क्या बोलते थे उस टाइम, सर आप फास्ट बोलते हो। समझ में तो आता है, लेकिन कभी बहुत फास्ट बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। अब मैंने देखा कि हाँ सही है, फास्ट बोलता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना जो ब्रेन है और हार्ट है उसको मैच करा स्लोली स्लोली, कि कैसे मैं मतलब अपने आप को कंट्रोल करूं जब मैं बोलूं, ताकि मैं जो भी बोलूं अपने मुंह से हर चीज अच्छे से निकले, और जो सुन रहे हैं बच्चे उनको समझ में आए,
और उसको वो काम पे लगा पाए। सो आफ्टर 1 year ऑफ प्रैक्टिस आई डिड दैट। लगभग मैंने कर लिया था 1 साल की प्रैक्टिस के बाद। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगभग नहीं आया है। बाकी जहां भी पढ़ाया मैंने, चाहे ऑनलाइन पढ़ाया चाहे ऑफलाइन पढ़ाया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो वन थिंग आई कम टू नो अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस माय डियर, कि आपको पहले क्या करना होगा। डजेंट मैटर कि कौन से प्रोफेशन में आप हैं, आप बिजनेस में हैं, आप टीचिंग में हैं, सब जगह कम्युनिकेशन चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी है बोलने का, मैच करवाना होगा अगले बंदे के साथ। लिंक, रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा थ्रू वर्ड्स, सो दैट जो आप समझाना चाहते हो आप किसी किसी को भी, वो समझ पाए और उसको फॉलो कर पाए, उसको वो चीज को ग्रैब कर पाए, जो भी आपका मकसद होगा किसी के साथ बात करने का। कम्युनिकेशन स्किल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर मिस्टेक आप क्या करते हैं, या फिर सारे करते हैं, मैं भी करता था। कम्युनिकेशन मतलब हम सोचते हैं इंग्लिश आना। नो नो माय डियर, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बहुत सारे 15-20 बंदे काम करते हैं कंपनीज में। मैं बहुत सारे मतलब फाउंडर्स को फाउंडर्स से मिला हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनकी कंपनी में 15-20-25-30 बंदे काम करते हैं। दे डोंट नो इवन हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, बट दे आर अर्निंग इन करोड्स। What is the meaning of this, my dear? Doesn't matter you know English or you don't know. But yes, if you know, that is good. But even you don't know, you can hire someone to talk on the behalf of you. Like बहुत से देखे होंगे आप, कहीं अगर दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर गए हमारे, जैसे पहले मनमोहन सिंह, उसके बाद आप हमारे मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, इनसे पहले, और आपका मनमोहन सिंह जी रहे हैं। तो ये मान लो किसी कंट्री में जा रहे हैं जिनको पता नहीं है, मान लो आप, मान लो स्पेन में चलेंगे, वहाँ स्पेनिश चलता है। मान लो ब्राजील चलेगा, वहाँ पोर्तुगीज चलता है। मान लो मैक्सिको चलेगा, वहाँ पर स्पेनिश चलता है, राइट। तो क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर ले जाएंगे। मान लो चाइना चले गए, वहाँ पर तो किसी को नहीं पता चाइनीज बोलेंगे, तो ट्रांसलेटर ले जाएंगे। तो वैसे कर सकते हैं, बट वो बहुत आगे का है। इस लेवल पर अगर आप एक लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हो, काफी है। हिंदी हार्टलैंड काफी बड़ा हिसाब किताब है भैया। बहुत लोग हिंदी बोलते हैं इंडिया में और बाहर भी। बिकॉज मैं देखता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को, काफी सारे बंदे मेरे पड़ोसी भी हैं और थोड़े दूर के भी हैं, राइट। इवन यूएस से ही काफी बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। एटलीस्ट मेरे जो वीडियोस के व्यूज हैं 100% में से अराउंड 3% यूएस के व्यूज हैं, राइट। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। 3% बहुत होता है। यूएस के पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास है, इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़। सो ह्यूज गैप, 30-35 करोड़ वहां पर है और यहाँ पर 135 है, तो ह्यूज गैप है। तो अगर हम देखेंगे काफी अच्छा मतलब उसमें रेस्पॉन्स है। सो ये आपको कहानी समझ में आया, एक दूसरे वाला। अब नेक्स्ट, अपने आप को अगर आपको अच्छे पोजीशन पर ले जाना है, आप किताबें पढ़ो, रीड बुक्स। बोलोगे वीडियोस देखता हूँ, वीडियो जो बनाते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके बना रहे हैं, तो देख रहे हो अच्छी, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस बता रहे हैं, दैट इज ग्रेट। लेकिन कोई अगर मान लो कहानी सुना रहे हैं, इस बुक में ये लिखा है, उस बुक में वो लिखा है, तो आप खुद किताब पढ़ लो। बिकॉज खुद अगर पढ़ोगे तो आपको रियल चीज पता लगेगा। किसे सुनोगे थोड़ा बहुत इधर उधर होता है हर जगह, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह होता है। वो अपने अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, तो अपना माल बेचने की कोशिश करेंगे आपको। अब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, बुक्स पढ़ना है, खरीदो और पढ़ो, राइट, ताकि आपका नॉलेज अच्छे लेवल तक जाए। जितने भी बिजनेस पीपल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर हाईली प्रोफेशनल पीपल हैं, वो सारे बुक्स पढ़ते हैं। कभी देखना बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, उनके पीछे कितना बुक्स रहता है। कभी देखना बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पीछे कितना बुक्स रहता है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। बिकॉज कोई पोस्ट, बड़ा पोस्ट अचीव करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, राइट। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट। योगी बनना पड़ता है उसके लिए एक तरह, आप समझ सकते हैं। उसका जो काम कर रहे हो उसका डिवोटी बनना पड़ेगा आपको।
उसका आपको पूजा करना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं, तभी आप उस काम में एक हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हो। और इसका कोई लिमिट नहीं होता है, देयर इज नो लिमिट फॉर इट, फॉर दिस माय डियर, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर अस राइट नाउ। और इंटरनेट के आने की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गए हैं, बिकॉज देयर इज नो लिमिट फॉर दिस। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड बाय डूइंग एनी, बाय प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। और आजकल बहुत थोड़ा आसान और है, बिकॉज आप इंफॉर्मेशनल सर्विस दे सकते हैं। फिलहाल जो जैसे मान लो कुछ टाइम पहले, अगर आप 30 साल पहले की बात करेंगे, तो मेन जो पैसा था वो क्या था? क्रूड तेल था, तेल बोलोगे था मेन पैसा। अब अगर तेल के टर्म में देखेंगे क्या है? डेटा मेन पैसा है। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास पैसा है। हाउ बिग कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल कैसे पैसे कमा रहे हैं? इनके पास डेटा है। एड्स हम भी डालते हैं और भी कंपनीज डालते हैं, आप लोग ऐड देखते हो, मैं भी ऐड डालते हैं हमारे प्रोडक्ट के, उससे वो पैसे कमाते हैं, हमें भी पैसा आता है। सो ये डेटा क्या है? नया क्रूड ऑयल है, राइट? तो अगर आपके पास डेटा आपके माइंड में चाहते हो जो यूनिक है, जो लोग जानना चाहेंगे, तो आपको डेटा भरना पड़ेगा ना। डेटा भर के कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप समथिंग अमेजिंग, समथिंग यूनिक आप डिलीवर कर पाए लोग को। नॉट ओनली थ्रू वीडियोस, आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू बिकम एंटरप्रेन्योर, राइट? आजकल अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप सोच सकते हैं, देयर इज नो लिमिट in terms of making money, in terms of getting popularity. बट मैं तो बोलूँगा ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। किसी के लिए आप हेट्रेट कभी मत फैलाओ, ऑलवेज हेल्प अदर्स। देखना कर्मा विल कम आफ्टर यू, एंड कर्मा विल गिव यू what you did not even expected to get in your entire life, even in dreams, right? This happened with many of my friends, many of my known people. Even sometimes it happened with me, right? So if you follow it, I'm pretty sure you will get some amazing outcome in your life. Well, thank you very much for watching this video, and see you soon in the next video. Thank you. Turn to both over here. Thank you.